काफी जेल के अंदर है, आका ख्वाब में आए हैं, काफी का सर गोद में रखा था। मेरे हुजूर ने कहा था काफी बता तो सही हाल क्या है। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा अल्लामा काफी रोने लग जाते हैं। जब काफी रोए हैं मुस्तफा फरमाते हैं एक काफी का परहेज के दर्द से रो गया, क्या जलन से रो गया है? काफी बता तो सही क्या तुझको कैद की सोहबत ने रुलाया है? अल्लामा काफी ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह जेल के खौफ से नहीं। सुन्नत बिलखुसूस आले नबी औलाद अली हम सब की सरों का ताज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली व जुमला अरबाबी मिंबर और इस महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे भला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अपनी कामयाबियों के साथ अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है और ये हमारे लिए, हम सब के लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि हुज़ूर सैयद साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली आज इस महफिल के यूँ समझें कि रूह रवां भी हैं और जाने जलसा भी हैं। सही पूछो तो सच ये है कि आज के जलसे की इंशाअल्लाह मकबूलियत की ज़मानत भी है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने हज़रत से बड़ा ही उम्दा खिताब सुना, बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी और यकीनन मुझे कुछ खतीब ऐसे हैं जिनकी खिताबत पर रश्क आता है और उन्हीं में से एक ज़ात सैयद साहब क़िबला की ज़ात है। नब्बाज़ कौम मिल्लत भी हैं, कौम के हालात को देखते भी हैं और समझते भी हैं, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से गुफ्तगू भी फरमाते हैं। और आपसे भी गुजारिश है जलसों को बामकसद करें, अपनी बैठकों को बामकसद बनाएं। हम जो पूरी रात बैठे रहते हैं इसका कोई हासिल होना चाहिए। अरबाब मिंबर सिर्फ दुआ फरमाएंगे, मैं इनसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कह दें, ये तो खाली दुआ कर दें तो बेड़े पार हो जाते हैं। ये नूरानी जमात जो है ना, ये अल्लाह वालों की जमात है, जन्नतियों की जमात है। हाँ, और ये ऐसे जन्नती हैं कि अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो मुर्दों को जन्नती बना दिया जाता है। ये वो बाबरकत जमात बैठी हुई है, बस इनकी दुआएं चाहिए। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ख्याल करें, जलसों को बामकसद बनाएं और जब भी किसी भी खतीब को आप बुलाएं
तो आप उस खतीब के सामने अपना मर्ज ज़रूर रख दें कि हमारी बस्ती में, हमारी कौम में, हमारे इलाके में बीमारी क्या क्या है। वरना मुझे खुद बताइए, आप अगर डॉक्टर आए, दर्द हो पेट में और बुखार का इंजेक्शन दे जाए, फिर अंजाम क्या होगा? रिएक्शन करता है वो, और जब दवा रिएक्शन करती है ना तो फिर आसानी से आदमी सीधा बोलें सीधा नहीं होता है। तो किसी भी आप खतीब को बुलाया करें, उसे मौजू दे दें। ये मेरी एक छोटी सी फिक्र है, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उससे कहें कि आपको इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, ताकि हमारे जलसे बामकसद हो सके और हमारी जो ये रात भर की बैठक है ये किसी काम आ जाए। बस अल्लाह का शुक्र है, हम अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, और ये हमारा नसीब है। अगर हम खाली बैठ के नबी नबी करके उठ जाएं, कुछ ना भी लेके जाए, अल्लाह तब भी बैठने वालों की मगफिरत फरमा देता है। ये नसीब है। लेकिन एक चीज है कि ये वक्त बड़ा कीमती है। अगर इस वक्त को हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे, हम ये सोचेंगे हमने वक्त को बर्बाद किया, लेकिन वक्त गिरबान पकड़ के कहता तूने मुझे बर्बाद नहीं किया, मैंने तुझे बर्बाद कर डाला है। वक्त बड़ा कीमती है, इसको कामयाब बनाएं। और कोशिश किया करें कि जब भी जलसों में बैठा करें, एक फिक्र लेके बैठा करें, एक सोच लेके बैठा करें कि अगर हुजूर का कोई नौकर आएगा और वो उस कमी का तज़किरा करेगा जो मेरे अंदर होगी, तो मैं जलसे से उठ के बाद में आऊंगा, कमी को वहीं छोड़ के चला आऊंगा। ये अज़्म लेके बैठा करें। सिर्फ ये नहीं कि देखना सैयद साहब की तकरीर कैसी होती है, अम्माद की तकरीर कैसी होती है। वो भाई खतीब कोई भी हो, अपने घर की बात नहीं बताता, जो भी बताता है नबी के दर की बात करता है। सुभान अल्लाह। हाँ, और ये ख्याल कभी नहीं लाना चाहिए कि ये बात इसके मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। मैं इस बात का अक्सर तज़किरा करता हूँ। जब भी तज़किरा किया करो ना, तो ये कहा करो कि नबी के जिक्र से उसका मुंह बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, हुजूर का जिक्र ऐसा है जिसकी बरकत से मुंह अच्छे लगने लगते हैं। आज की अजीम शान महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूर से रिसालत, मैं चाहता हूं आज इस हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करूं, लेकिन गुजारिश है जरा सारे मिलके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे का मतलब ये नहीं है कि आपको बेदार करना, इस नारे का मतलब है हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाना। और जब ये नारा लगाया जाया करे ना, तो फिर सुस्ती से काम नहीं होना चाहिए, फिर मस्ती से काम होना चाहिए। और मस्ती कैसी होनी चाहिए, आपसे बेहतर कौन समझ सकता, जरा कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए, हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज बात उस जात की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की करने वाला हूँ जिसने रूए जमीन पर बज़ाहिर कदम रखा तो बूढ़ों को इज्जतों की महराज अता की। आज उस जात की अजमत का तज़किरा होगा जिसके कदमों की बरकत से बेटियों को वक़ार मिला। आज उस जात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे जिस जात ने आके मजदूरों को इज्जत अता फरमाई। यही जमाना था, यही दौर है, यही हालात हैं, यही जमीन, यही आसमान। और ऐसे ही लोग जब हुजूर ने जमीन पर कदम रखा, बज़ाहिर अल्लाहु अकबर, तो मामलात क्या थे, मजदूर को लोग पैर की जूती समझते थे, कोई इज्जत देने वाला ना था, कोई वक़ार देने वाला नहीं था। मेरे हुजूर की बारगाह में जब मजदूर ने हाजिरी दी, मेरे नबी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए तो मजदूर ने हाथ पीछे कर लिए। हुजूर ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? उस मजदूर की आंख में आंसू आए, कहने लगे हुजूर, हर शख्स चाहता है कि उसका जिस्म आपके जिस्म से लग जाए, वो कौन कम नसीब होगा जो आपको छूना ना चाहे। का फिर हाथ पीछे क्यों कर लिए? का या रसूल अल्लाह, मजदूरी करके आया हूँ, हाथ में मेरे कांटे बनी हैं, मेहनत और मजदूरी की वजह से आपके हाथ तो नर्म नाजुक हैं, इस ख्याल से मैंने हाथ पीछे किए, कहीं मेरे हाथ की गांठों से आपके हाथ में तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ आगे करो। जब उन्होंने हाथ आगे किए, नबुव्वत की चश्मे करम पड़ी ना, हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथों को
को चूम लूं। अल्लाह अकबर। बताइए ये वकार किसने दिया? आज कोई मजदूर को शाना बशाना खड़ा करने तैयार नहीं, दस्तरखान पर बगल में खिलाने तैयार नहीं। ये इज्जत मजदूर को किसने अता की? मेरे हुजूर ने इज्जत अता की। जब फरमाया मेरा जी चाहता है तेरा हाथ चूम लूं, तो मजदूर भी सोच रहा था आज इस दुनिया में जब मजदूर को कोई साथ खड़ा करने तैयार ना हो, हुजूर हाथ चूमने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया हाथ चूमने की वजह यह है, फरमाया मेरे हुजूर ने अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके खाया करता है वो अल्लाह का हबीब हुआ करता है। मजदूर को ये इज्जत मेरे हुजूर ने अता फरमाई। और सफेद दाढ़ी वालों हुजूर के नाम पे मर मिटने तैयार रहा था। तुम्हें इज्जतें कितनी मेरे हुजूर ने बख्शी। आज सोचना चाहिए बाल सफेद हो गए और जाके नाई की दुकान में अंदर से निकलवा रहा है, एक एक बाल निकाल दे, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया लेकिन दाढ़ी मुंडानी नहीं छोड़ी। और हुजूर का एहसान मानो, कोई इज्जत देने वाला ना था बूढ़ों को। मेरे हुजूर ने फरमाया था जिसने अपने कौम के बूढ़े का एहतराम किया गोया उसने मुझ मोहम्मद का एहतराम किया। ये बूढ़ों को इज्जतें किसने अता की? मेरे हुजूर ने अता की है। आज उसी जात का तज़किरा होना है। लोगों, जब तक जिंदा रहना हुजूर की अजमत में पहरा देना। नौजवानों, हमारी जिंदगी सिर्फ हुजूर के लिए। ईमान के बाद जो सबसे पहला लाजिम हम पे काम किया गया वो हुजूर की वफा और हुजूर की मोहब्बत है, जो ईमान के बाद सबसे ज्यादा लाजिम है हमारे ऊपर। आज हुजूर की अजमत की बात हो, कोई भी कुत्ता कहीं से भौंक दे तो हम ये सोच के घर में बैठ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सर नहीं कटा सकते तो कम से कम घर में बैठे बैठे उसके हक में बद्दुआ तो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ हम अपने इलाके में एहतजाज तो कर सकते कि हमारे नबी के खिलाफ भौंका, लेकिन हम इतने बेहिस हो गए, हम घरों में बैठे रहते हैं। और मुझे बता तो सही, अगर हुजूर की अजमत पे कोई जबान खुलती रही, हम घर में बैठे रहे, तो कयामत के दिन हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? ख्याल करें, हम साक़ी कौसर को क्या जवाब देंगे कयामत के दिन? इसलिए जवानों, हमारी जिंदगी की एक एक सांस हुजूर के लिए है, एक एक धड़कन हमारी हुजूर के लिए है। जब तक जिएंगे हुजूर के लिए जिएंगे, अगर मरेंगे भी तो हुजूर के लिए मरेंगे। हुजूर से वफा करो। और हमने तो आज तक कोई वफा का सबक ही नहीं सीखा। कौन सी कीमत हमने अपने इश्क की चुकाई? कहने को तो दुनिया कहती है मुझे हुजूर से इश्क है, और ये दावे अल्लाह ताला हमारे सच्चे कर दे, और जैसे हमारे दावे में अल्लाह हमें वैसा बना दे। इश्क की कीमत है कैसी कैसी चुकाई गई। एक झलक देखो, तुम्हें मुरादाबाद की जमीन की दिखाऊं। दुनिया जानती है अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हुजूर की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब आपने फतवा जिहाद दिया था तो अंग्रेजों ने आपको गिरफ्तार किया और कहा था काफी फतवा वापस ले लो, जो चाहोगे वो दिया जाएगा। इस वाकये में फिक्र उन लोगों के लिए जो एक सिगरेट पे बिक जाया करते, जो एक चाय पे बिक जाया करते हैं। कहा था जो मांगोगे दिया जाएगा, अगर कहोगे मनसब चाहिए तो मनसब दिया जाएगा, अगर कहोगे पावर चाहिए तो पावर दी जाएगी, अगर कहोगे इज्जत चाहिए तो इज्जत दी जाएगी। काफी जो मांगोगे दिया जाएगा, सिर्फ इतना सा काम करना है, जो फतवा तुमने दिया है इसे वापस ले लो, जो फतवा तुमने दिया है इसे वापस ले लो। अल्लामा काफी का जवाब सुनो जवानो, हमारी जवानी हुजूर के लिए है, जिंदगी हुजूर के लिए है। जब काफी से कहा गया था फतवा वापस ले लो, तो काफी ने कहा था ये मेरे मुस्तफा का दीन है, किसी के घर का ये खिलौना नहीं है। जब चाहा वापस कर दिया, जब चाहा लौटा दिया गया, कब फतवा वापस नहीं किया जाएगा। जब जरूरतमंदी के साथ अल्लामा काफी ने यह जवाब दिया था, तो फिर बता तो सही कौन सा जुर्म था जो काफी पे ना किया गया? कौन से जुल्म के पहाड़ थे जो काफी पे नहीं ढाए गए? खुदा की कसम तारीख गवाह है, अल्लामा काफी के बदन पर परहेज गर्म करके लगाई गई, जिससे खाल चल के साथ आ गई, लेकिन काफी ने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। आप तड़प तड़प करके जेल के अंदर वक्त गुजारते रखे, लेकिन मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। उसके बाद जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, काफी की आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए है। जब काफी को देखा है, काफी जेल के अंदर है, आका ख्वाब में आए हैं, काफी का सर गोद में रखा था। मेरे हुजूर ने कहा था काफी बता तो सही हाल क्या है? जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, अल्लामा काफी रोने लग जाते हैं। जब काफी रोए हैं, मुस्तफा फरमाते हैं ए काफी का परहेज के दर्द से रो गया, क्या चलन
लगन से रो गया है। काफी बता तो सही कि तुझको कैद की सोहबत ने रुलाया है। अल्लामा काफी ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, जेल के खौफ से नहीं